पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा। बिलावल भुट्टो के ऐलान के बाद तमाम ओहदों से इस्तीफे फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा दिए गए। नैयर बुखारी, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जबान कायरा के इस्तीफे लेकर गए। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम की बैठक। कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला पीडीएम की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे उसकी कोई गुंजाइश नहीं। हतमी फैसला पीडीएम क़यादत करेगी। बिलावल ने जिस तरह नोटिस फाड़ा, मुआफ़ी के मुतालबे को भी उसी नज़र से देखते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी, हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। ऑपोजिशन को मशवरा है, अब इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। आपकी तजावीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ें। फवाद चौधरी का ट्वीट। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। लीगी रहनुमा 7 माह से जेल में कैद, ट्रायल ताखीर का शिकार। रिहा किया जाए, वकील का मौकिफ। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। जेडीडब्ल्यू के सेक्रेटरी ने एफआईए को 8 सवालों के जवाबात जमा करा दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा केस बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच में से 6 जजेस ने दरखास्त मुस्तरद की। जस्टिस मकबूल बाकिर, मंजूर अहमद, मजहर आलम और मंसूर अली शाह का इख्तलाफ। अवामी मुफाद का केस अदालती वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाया जाए। इख्तलाफी नोट, मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। के बाइस मुल्क भर में ट्रैफिक दरहम बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सड़कें ब्लॉक। शहरी अजियत का शिकार, मंजिल पर पहुंचना अजाब। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। रास्तों को खुलवाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएं। जहां हालात खराब होंगे वहां 24 घंटे के लिए मोबाइल फोन बंद होंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत इजलास में फैसले। मानसहरा से मुफ्ती किफायतुल्लाह गिरफ्तार। जेयूआईफे के रहनुमा की गिरफ्तारी 3MPO के तहत अमल में लाई गई। रियासत मुखालिफ बयानात देने का इल्जाम। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 118 जिंदगियां निकल गई। अब तक 15,619 अमवात। 24 घंटे में 4,318 नए मरीज। 7,29,920 शहरी मुतासिर। 76,034 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड। पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता 10 रोज में इंतजामिया की कारकर्दगी बेहतर रही। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। पंजाब में 1 अप्रैल से लगने वाले स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक तौसी। 8% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस वाले शहरों में पाबंदियों का इत्तलाक। नोटिफिकेशन जारी।
गैर कानूनी वकला चैम्बर गिराने के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार 7 रोज में नोटिस का जवाब दें। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो घर जाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अवामी नुमाइंदों की मुशावरत की जाएगी। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार। बताइए, जो 200 रुपये कमाएगा तो 1 किलो तो तेल भी नहीं आएगा उसका। आएगा? आप बताएं, आ सकता है? नहीं आ सकता। जिसके 6 बच्चे वो कैसे पालेगा अपने बच्चों को? इमरान खान खुद सोचे कि तुम जब वोट लेने आए थे तुमने यही बोला था कि हम गरीबों का सहारा देंगे, और आपने अब हम लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं, आदमी मजदूरी करते हैं। अब खाएं क्या, पढ़ाएं बच्चों को? गरीब क्या खाएगा? रोज़ रखेगा तो इंसान कोई फ्रूट कुछ खा नहीं सकता। आम दिनों में नहीं खाया जा रहा तो रमज़ान में क्या खाया जाएगा? माह रमजान आ गया, महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। आटा, चीनी, घी पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। अशियाए ज़रूरियात की कीमतें आसमान पर। कराची में हर दुकानदार की अपनी मनमानी, कोई पूछने वाला नहीं। रोजगार है नहीं, घर का चूल्हा जलाएं या किराया दें, शहरियों की दुहाई। साथ खा लूं बस। बच्चे ये भी कारोबार से बंद हुए बैठे हैं। 3 रोटियां लाई हैं, बस 2 माँ बेटियाँ खा लेंगी। महंगाई का तो वही है, जो सबका रोना है वो हमारा रोना है। ये गोश्त देख लो सामने, ये दुकान है, जरा पूछ लो रे कि गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खिलाएगा अपने बच्चे को? जहर खिलाए। कराची के इलाके तारिक रोड से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और दस्ती बम बरामद। मुल्जिमान हसास इदारे के दफातर पर हमलों में मुलव्विस। अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी करते थे। CTD हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीज और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। मामला है पीपल्स पार्टी का PDM ओहदों से इस्तीफों का। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों की तहरीरी मंजूरी दी। शेरी रहमान, परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा ने PDM से इस्तीफे दिए। यासिर मलिक से मजीद तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM का जो इस वक्त इजलास है वो मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है, और इस इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया, जबकि 8 दीगर जो जमातें हैं वो आज इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में शाहिद खकान अब्बासी, मीर ताहिर बजीजो, आफ्ताब शेरपाओ और एहसन इकबाल शरीक है, जबकि महमूद खान अचकजई और अवैस नूरानी जो है वो अभी तक इजलास में नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन उनके हवाले से भी ये बताया गया है कि वो तकरीबन कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के इस्तीफों और PDM की जो अब की सूरत हाल है कि दोनों ने इस्तीफे नहीं दिए और अब मजीद आगे का क्या लाए अमल होना चाहिए उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो होनी है जिसमें पीपल्स पार्टी को और ANP को जवाब दिया जाना है, उसके हवाले से जो मदरजात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो PDM के मेंबर थे, अब उन्होंने अपने इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ के इस्तीफे जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, और इस्तीफे जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की जानिब से यहाँ पर भिजवाए गए हैं। बाज़ाब्ता इस्तीफों की मंजूरी जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से ली गई है, और चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये फैसला किया गया था कि दीगर जो 8 जमातें हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, उनका आज एक अहम इजलास जो है वो दिन 2 बजे तलब किया गया था, लेकिन इजलास नहीं हो सका। और इजलास के बाद अब ये जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू है जो इस वक्त मौलाना की रिहाइशगाह पर शुरू हो गई है, जिसमें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मंदरजात हैं वो तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुशावरत हुई और मरियम नवाज से जो बातचीत हुई है, और शाहिद खकान अब्बासी चुके भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको जो हदायत है पार्टी फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा दिए हैं। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला।
नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को सख्त रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अखलाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक, आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया है नून लीग ने? जी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया है। लीगी दराई के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो की जानिब से नोटिस फाड़ने के अमल पर पार्टी रहनुमाओं को सख्त रद्द-ए-अमल देने की हिदायत कर दी है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी को बगैर हुकूमत के खिलाफ जो है इhtजाजी तहरीक जारी रखने का भी नून लीग ने फैसला कर लिया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करके पीपल्स पार्टी को गुड बाय कहने की तजवीज देने पर गौर जारी है, जबकि पीडीएम के आइंदा होने वाले सरबराही इजलास में सिफारिशात की तैयारी जो है नून लीग ने शुरू कर दी है और पीडीएम को पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर चलाने की सिफारिश जो है वो पार्टी के ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। रास्तों को खुलवाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। शेख रशीद की जानिब से ऐसा कहा गया। ये भी कहा कि जहां हालात ख़राब होंगे वहां 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया